जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत कड़ी नसीहत दे डाली। जैसे मीडिया अपने अंदाज में कहती है करारा थप्पड़ मारा, किसी ने कह दिया करारा तमाचा मारा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी अच्छे स्टाइल से, बड़ी अच्छी तरीके से नसीहत दे दिया। पेटिशन था नाम बदलने का, शहरों का नाम बदलने का। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो अथवा केंद्र सरकार, विकास के बजाय शहरों के नाम बदल देते हैं। और इस तरह के पेटिशन जब सर्वोच्च न्यायालय में लगा तो डबल जज साहब के बेंच ने यह कह दिया कुछ काम कर लीजिए, कब तक इतिहास के पन्नों को कुरेदते रहेंगे, पुराने घाव को कुरेदते रहेंगे, इतिहास बदला नहीं जा सकता। अकबर का शासनकाल, मुगल का शासनकाल इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसको आप नहीं हटा सकते। और अगर कुछ अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, नया इतिहास बना सकते हैं तो वो बना लीजिए। लेकिन जो आक्रमणकारी, जो विदेशी आक्रांताओं ने जो हमले किए भारत के ऊपर, उस हमले वाली इतिहास को बदला नहीं जा सकता। आप लोग फिजूल के कार्यों में लगे हुए हैं। इस तरह से डांट डपट मार दी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। अब प्रश्न एक और उठता है, उधर उत्तर प्रदेश से खबर आती है कि आज अखिलेश यादव जी फिर वो राग आलाप रहे थे शूद्र शूद्र का। अक्सर हम पॉलिटिकल न्यूज बनाते हैं, पॉलिटिकल खबरें आपको देते हैं, जाति धर्म इस तरह की विवेचना करने नहीं बैठते हैं। लेकिन आज सवाल बनता है, उत्तर प्रदेश की जनता यह जानती है और अखिलेश यादव जी को भी जवाब देना होगा कि अगर वह शूद्र शूद्र का ही राग आलाप रहे हैं तो ज्योतिबा फूले क्या शूद्र नहीं थे, मान्यवर काशीराम क्या शूद्र नहीं थे। यह दर्द बसपा का भी है, बहन मायावती जी का भी है, और छत्रपति साहू जी क्या शूद्र नहीं थे। तो छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी को सपा के शासनकाल में केजीएमयू कर दिया गया, ज्योतिबा नगर को अमरोहा कर दिया गया, मान्यवर काशीराम के जो नगर उनके नाम से था काशीराम नगर, उसको जो है कासगंज कर दिया गया। ये सपा के शासनकाल में। क्या उस वक्त अखिलेश यादव जी शूद्र नहीं थे अथवा उनको SC ST से नफरत थी, बहुजन समाज से नफरत थी? क्या कारण था? आप अपने कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर पार्क, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क लखनऊ में है, वहां पर जनेश्वर मिश्र पार्क को डेवलप किया गया। तो यह भेदभाव क्यों? और रही बात ये, पूरे भारत की जनता के सामने यह मैं प्रश्न रख रहा हूं कि अक्सर हिंदू मुसलमान करके, मुगल शासन काल का याद दिला करके SC ST को दरकिनार क्यों किया जाता है? क्या SC ST इस देश के वासी नहीं? क्या उनका इतिहास नहीं? क्या उनके इतिहास में जो महापुरुष हुए उनके नाम पर कोई शहर का नाम क्यों नहीं रखना चाहती है भाजपा? भाजपा नाम तो बदल रही है। क्या भाजपा ये ऐलान कर सकती है कि ठीक है, हम मुगल के नाम से जो रोड है, जो शहर है, जो इमारत है, उसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रख देते हैं, ज्योतिबा फूले के नाम से रख देते हैं, सावित्रीबाई फूले के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रख देते हैं? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा आपको लगता है? और बहन मायावती जी के शासन काल में जितने भी डेवलपमेंट हुए उसका रेनोवेशन करके नाम बदलना, यह किसकी फितरत रही है? आप जरूर कमेंट कीजिए। कहने का तात्पर्य है, चारों तरफ बहुजन समाज पार्टी का एक सिद्धांत रहा है कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाया करती थी। लेकिन बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा का शासनकाल हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, हर जगह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को दरकिनार किया जाता रहा है। यह सत्य है और इस सच्चाई को जितना जल्दी आप समझ लें आपके लिए अच्छा है।
क्योंकि सबके सब केवल ध्रुवीकरण करके अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे चर्चा नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक जो है चौपाई को लपक लिया। बिहार में भी जातिगत जो है राजनीति हो रही है, विकास की बातें नहीं होती है। और जहां जहां विकास की बातें हुई, कुछ विकास की योजनाएं बनी और उस योजना का नाम अगर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा गया अथवा अन्य बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखा गया तो उसका नाम बदल दिया गया। इतनी तकलीफ इनके पास रहती है। उधर दिल्ली से जो खबर आ रही है, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के थे, गिरफ्तार किए गए थे, और मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार में है, दोनों ने अपना अपना इस्तीफा दे दिया और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उस इस्तीफा को मंजूर भी कर लिया। इधर चंद्रशेखर यादव जो बिहार के हैं शिक्षा मंत्री, वह यह कहने को तैयार तो नहीं है कि उनके शासनकाल में जब तक वो शिक्षा मंत्री है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को कोई अलग से जो है वजीफा देंगे। क्या अंबेडकर हॉस्टल को रेनोवेशन करेंगे, वहां पर पौष्टिक आहार देंगे उन बच्चों को? ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन फिर रामचरितमानस को कूड़ा करकट बता दिया। यह ध्रुवीकरण नहीं तो और क्या है। और अगर चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री है, सरकार में है, क्या भोजपुरी गायक जिसने बहन मायावती जी के खिलाफ गाना गाया, अश्लील अभद्र, चिराग पासवान जी के खिलाफ अश्लील और अभद्र गाया, उसके बारे में 2 लाइन बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हो भाई? वरिष्ठ नेता है, बहुजन समाज के हैं, हमारे अपने हैं, हम सब 85% एक है, कम से कम 85% पर तो हाथ मत डालो। ऐसा वो कर सकते हैं? नहीं, केवल रामचरितमानस के ऊपर उल्टा सीधा बोलकर और वोट बैंक तैयार करना, ध्रुवीकरण करना। और वही काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं। जबकि अपना शासनकाल जब आता है तो जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं कहीं से वो सम्मानित नहीं करते हैं, यहां तक नाम बदल देते हैं। और समय पड़ता है जब किसी के पिताजी का देहांत हो जाए, किसी के घर में कोई और फंक्शन हो, तो पूरा सनातनी बन जाते हैं, 13 दिन का श्राद्ध भी करते हैं और प्रयागराज में जाकर अस्थि विसर्जन भी करते हैं। यह मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप पता कर लीजिए। सदन में तू मैं करते हैं और गेस्ट हाउस में जाकर अकेले में लजीज भोजन जो है व्यंजन का मजा लेते हैं। ऐसी वीडियो वायरल हो रही है क्योंकि जिस दिन उत्तर प्रदेश के सदन में योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी की नोकझोंक हो रही थी, ठीक आधे घंटे के बाद वीडियो वायरल हुआ कि एक ही साथ सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे। तो किसको मूर्ख बना रहे हैं? आम जनता अब समझने लग गई है ये जात पात करके केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं, किसी का भला नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नाम बदल रहा है वह भी वोटों की राजनीति कर रहा है। नाम बदलने से कोई विकास नहीं होता, जो जहां है वो वही है। और रही बात ये कि जो संविधान में कहा गया है कि SC ST को अगर हम कुछ प्रिविलेज देते हैं तो वो मुख्य धारा में आ जाएंगे, आम जनता की तरफ उन्हें भी मौके मिलने चाहिए। ये मौके देने की बात नहीं करते, ये केवल नाम बदलने की बात करते हैं जो कि अनावश्यक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह से करारा तमाचा मार दिया सरकार को, कहा ये बेकार की बातें हैं, कुछ काम कीजिए, कुछ डेवलपमेंट की बातें कीजिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।